बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइफ लाइन क्लासेस पर। आज हम जैसा कि आपने देख ही लिया होगा त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज है उसकी एक टेबल के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम बहुत ही इजी मेथड से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम जो त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा, अब उसमें साइन जीरो की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका इजी मेथड है कि आप अंडर रूट के अंदर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, बस इस ट्रिक के माध्यम से पूरी सारणी कंप्लीट हो जाएगी। देखो 0 में 4 का भाग देने से क्या आता है, 0 आता है। तो ये देखो 0 है। अब देखो 1/4, 1/4, 1/1 का अंडर रूट कितना होता है 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो सेकंड लिख दिया 1/2। अब देखो 2/4 है तो 2 1 के 2, 2 2 4, एक। अब देखो 1/2 है तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट 2। अब देखो अंडर रूट 3 बट्टे ये 4 है, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो लिख दिया अंडर रूट 3/2। 4 में 4 का भाग देने पर कितना आता है 1, तो लिख दिया 1। साइन के सभी कोणों का मान ज्ञात हो गया। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब देखो इसके बाद कोस है, इसका ज्ञात करना तो बहुत ईजी है। इसको साइन थीटा को रिवर्स चालू करो। देखो रिवर्स से लिखेंगे तो देखो सर्वप्रथम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे 1/2 और फिर लिखेंगे 0। देखो लिख दिया। साइन और कोस दोनों कंप्लीट है, समझ में आ रहा है। अब देखो टेन थीटा, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही होता है ना। अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी साइन की जो वैल्यू है उसके अंदर हम कोस का क्या देंगे, भाग देंगे। ये क्लियर कर देता हूँ मैं। साइन है इसके अंदर कोस का भाग देंगे तो देखो 0 के अंदर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, आ गया। अब देखो 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बचा क्या ऊपर 1 नीचे √3/2, तो 1/√3। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो कितना आता है, सेम संख्या दोनों ही तो कट जाएगी, क्या बचा 1 बचा, तो 1 आ गया। अब देखो √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो नीचे वाला पद कट रहा है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 बचा, तो √3 आ गया। अब 1 के अंदर 0 का भाग देंगे, कोई भी संख्या उसमें 0 का भाग देंगे तो ये याद रखना क्या आता है, अनंत आता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो अब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा तीनों हो गए। अब टेन के बाद कोट है वो इसी ऊपर वाले की तरह है। देखो इधर इस साइड से लिखना चालू करो। पहले अनंत लिख दिया, उसके बाद √3 है ये लिख दिया, 1 है ये लिख दिया, 1/√3 है ये यहाँ लिख दिया, और 0 है ये यहाँ लिख दिया। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा और कोट थीटा, ये 4 त्रिकोणमिति अनुपात सीख लिए अभी तक। अब बारी है सेक थीटा की। सेक थीटा की बारी है तो आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो देखो सेक एक का उल्टा क्या होता है, मतलब एक को उल्ट के देखो, उलट के देखेंगे एक को तो एक क्या आता है, इसको उलटो √3/2 है, इसको ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये देखो हो गया। और इस साइड अब ये देखो 1/√2 है, इसमें √2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे, तो √2 आ गया। इसमें 1/√2 है तो उल्टा करेंगे यानी 2/1, तो 2 आ गया। और 0 है, 0 का उल्टा याद रखना क्या होता है, अनंत होता है। 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट वैल्यू बची है हमारी, लास्ट त्रिकोणमिति अनुपात बचा है कोसेक थीटा। अब कोसेक ऊपर वाले की तरह है, सेक है, इसको रिवर्स करो तो ये क्या है इनफाइनाइट, अनंत। अनंत को शुरू में लिख देंगे अनंत, उसके बाद ये 2 है, इस 2 को यहाँ लिख दिया, ये √2 है,
इसको यहाँ लिख दिया, √2/3 है, इसको यहाँ लिख दिया, फिर ये 1 है, इस 1 को यहाँ लिख दिया। ये कोसेक वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक बार टेबल में नोट करने वाली थी कि पूरी टेबल में बस ये इतना ही याद रखने वाला था। एक बार दोबारा बता देता हूँ, 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4। इसके बाद क्या होता है, देखो इस ट्रिक से ओनली साइन थीटा का मान होता है। साइन के बाद कोसेक का रिवर्स करना होता है और टेन का इस दोनों साइन में कोस का भाग देने से होता है और इससे टेन आ जाता है। टेन के बाद क्या होता है, कोट को रिवर्स करना होता है और सेक क्या होता है, कोसेक मतलब सेक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, कोस को उल्टा करेंगे और कोसेक करेंगे तो साइन का उल्टा कर सकते हैं या इस सेक को रिवर्स लिखेंगे। तो मेन याद रखने वाली ये ट्रिक इतनी है कि √0/4, 1/4, 2/4 और 3/4 अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बस इस ट्रिक के माध्यम से पूरी टेबल बना सकते हैं। अगर आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई हो और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद बहुत बहुत।